श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ राशिफल का संपूर्ण चर्चा वितरांत मई महीने का लेकर के। मई 2022 कैसा रहेगा आपके लिए, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कैसी रहेगा जॉब, कैसा रहेगा व्यापार, कैसा रहेगा पारिवारिक जीवन, कैसा रहेगा विदेश मामलों में ये महीना, और साथ ही साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा पे भी हम बातचीत करेंगे। इसके अतिरिक्त वैवाहिक जीवन को लेकर के भी हम बताएंगे आपको। विवाह और लव रिलेशनशिप में आ रही प्रॉब्लम को लेकर के भी हम विस्तार से आपको बताएंगे, और इसके साथ साथ लोन प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें जो है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। और शेयर मार्केट, नेटवर्क मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, कॉरपोरेट जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बताएंगे कि कैसा रहेगा ये महीना और कैसा रहेगा इस महीने में जो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे वो आपके लिए किस तरह की स्थितियां बना रहे हैं, किस तरह आपको लाभ पहुंचाएंगे यह ग्रह जो इस समय में राशि परिवर्तन करेंगे। 15 मई से वृषभ राशि में सूर्य देव संचरण करेंगे। उससे पूर्व सूर्य मेष राशि में उच्चस्थ रहेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों, 17 मई 2022 से मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल मीन राशि में चला जाएंगे। बुध 11 मई से वक्रगत स्थिति में रहेंगे। तो इस समय में आपको अनावश्यक आर्गुमेंट से बचना है, अनावश्यक चर्चाओं से बचना है, अनावश्यक तर्क वितर्क या डिबेट से बचना है, और अपने वाक्यों पे, अपनी वाणी पे जो भी सेंटेंस आप बनाएं, जो भी वाक्य बनाएं, जो भी शब्द बोले, उस पे संयम आपको रखना है। शुक्र 23 तारीख तक उच्च के रहेंगे मई 2022 तक। उसके बाद फिर शुक्र मेष राशि में चला जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको बताया कि इस तरह से ग्रहों की स्थिति बनेगी वृषभ राशि वालों के लिए। तो फाइनेंशियली अगर हम देखें मित्रों, तो इस समय में जो वर्तमान स्थिति है आपके जीवन में, आपके जीवन में वर्तमान आर्थिक स्थिति काफ़ी नाजुक है। अभी आप छटपटा रहे हैं, कहीं न कहीं से मदद आपको नहीं मिल रही है, और आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर भी है। और कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण से आपका स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, आप तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, और इसके साथ साथ आपके काम भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक प्रकार से उतार चढ़ाव वाली स्थिति इस समय में आर्थिक पक्ष में देख रहा हूँ। किंतु मित्रों, इस टाइम में शनि जो है वो शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना करके आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। दशम में शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग जो बन रहा है, ये अपने आप में आपको लाभ देगा। ये अपने आप में वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एक तो ये बात। दूसरा, अब आर्थिक पक्ष आप कैसे मजबूत करेंगे, आर्थिक स्थिति को कैसे आप प्रबल करेंगे, तो इसके लिए उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जिनको जॉब अभी तक नहीं मिली है, उनकी जॉब इस महीने ज़रूर मिलेगी, उनकी जॉब इस महीने ज़रूर लगेगी। कहीं पे भी वो अगर इंटरव्यू देते हैं, कोई इंटरव्यू दिया हुआ है, उसके परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको जॉब मिलेगी, लगेगी। वहाँ से थोड़ा फाइनेंशियल आपको लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त अलग अलग सोर्स से आप इनकम कमा सकते हैं, इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के योग भी इस समय में बनते नज़र आ रहे हैं। एक ये बात। दूसरी बड़ी बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि इस टाइम में जॉब में जो लोग कार्यरत हैं उनको स्ट्रेस काफ़ी सता रहा है, डिप्रेशन वाली स्थिति उनकी बनी हुई है, क्योंकि वर्कलोड काफ़ी है, वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ऑफिस में चिक हो रही है, ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है, मैनेजर आपकी बात नहीं सुन रहा है, बॉस आपसे लड़ाई झगड़ा करने पे वो तना हुआ है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपका ऑफिस में मन नहीं लग रहा है, और आप मित्रों जितना
कोशिश कर रहे हैं, जितना प्रयास कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है आपका, जो आप काफ़ी मेहनत से कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी तरह की कोई एप्रिसिएशन या कोई तारीफ़ वहाँ पे नहीं कर रहा है, उल्टा ही आपको और काम करने के लिए बोला जाता है। इस कारण से आप काफ़ी दुखी है, काफ़ी निराश है और आप चाहते हैं कि जॉब चेंज हो जाए, किसी दूसरी कंपनी में जॉब कर ले और वहाँ पे पैकेज आपका अच्छा हो जाए। तो इस टाइम में ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर आपको मिलेंगे कि आप जॉब चेंज करें और फिर उसके बाद जो पैकेज आपको मिलेगा वो अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं सैलरी में बढ़ोतरी ज़रूर होगी। ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा, गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग तैयारी कर रहे हैं, निरंतरता से मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी उपेक्षाएं, उम्मीद उनकी है कि गवर्नमेंट जॉब उनको मिल जाए। एक तो वो लोग जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, जिनका इंटरव्यू दिया हुआ है और सिर्फ रिज़ल्ट की प्रतीक्षा में है, और 15 मई 2022 से पहले अगर रिज़ल्ट आता है तो स्थिति उनके पक्ष में रहेगी, परिणाम उनके पक्ष में रहेंगे और उनको निश्चित रूप से जॉब मिलेगी। दूसरे, वो लोग जो इस टाइम में कोई किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम देना है उन्होंने, या कोई इंटरव्यू है, तो वो भी उनके हित में रहेगा, वो भी उनके पक्ष में रहेगा। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके इस महीने में, और विशेषकर इसमें लाभ भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ मित्रों, ये समय आपके व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा है, अनुकूल है। हालांकि पहले आपने देखा है कि व्यापार में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है, काफ़ी घाटा भी आपको मिला है उसमें। जितना सेटिस्फेक्शन आपके व्यापार में आपको होना चाहिए, जितने लाभ की आप आशा उपेक्षा करते हैं, रखते हैं, कहीं ना कहीं उतनी आशा उपेक्षा आपकी पूरी नहीं हो रही है और व्यापार में कुछ लॉस भी हो रहा है, बेनिफिट उतना आपको नहीं मिल पा रहा है। तो इस टाइम में बेनिफिट भी आपको मिलेगा, लाभ भी आपको मिलेगा व्यापार में, और जो घाटा पहले हुआ है उसकी भरपाई भी आप पूरी तरह से व्यापार में कर पाएंगे। हालांकि अगर 2-2.5 वर्ष से कंटिन्यू आपको घाटा मिल रहा है तो इस समय में व्यापार को चेंज करना ही आपके लिए बुद्धिमत्ता रहेगी, आपके लिए अच्छा रहेगा, और व्यापार चेंज कर लेंगे तो आपको उसमें बहुत अच्छे परिणाम और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों को किसी तरह से कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय के साथ साथ आपका व्यापार भी अच्छा हो जाएगा, कोई चिंता की बात इसमें नहीं है। इसके साथ साथ नया व्यापार अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही उत्तम और बढ़िया योग हैं। इसके लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन भी आपको मिलेगा, और नया व्यापार शुरू करेंगे तो उसमें लाभ भी आपको बहुत अच्छा होगा। साथियों, इसके साथ साथ वो लोग जिन्होंने पहले किसी से लोन लिया हुआ है, बैंक से लिया हुआ है या लोगों से लिया हुआ है, तो उन लोगों को इस समय में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस समय में वो लोग आपको लोन मांग रहे हैं, आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, आपको नाना प्रकार की बातें सुनाई जाती हैं और आप लोन चुका नहीं पा रहे हैं उनका। तो इस टाइम में जब शनि दशम में है और शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोन भी आप धीरे 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 करके समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे, चलेंगे। इसको लेकर के भी अब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लोन ख़त्म होने की संभावना भी पूर्ण रूप से इस समय में बनी हुई है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी से संबंधित यदि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉपर्टी बेचने में दिक्कत आ रही है, प्रॉपर्टी खरीदने में दिक्कत आ रही है, तो ये दिक्कतें भी अब ख़त्म होगी। पहली बात, आप अगर चाहते हैं कि गाड़ी खरीदें, प्लॉट खरीदें, फ्लैट खरीदें या कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीदना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप खरीद पाएंगे, उसमें किंतु परंतु वाली स्थिति नहीं है। ये पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। दूसरा, अगर कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, जैसे घर है, प्लॉट है, फ्लैट है या कोई ज़मीन है, तो वो अगर बेचना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। हालांकि इस समय में कोई बहुत बड़ी डील पैसे से संबंधित आपकी कैंसिल हो सकती है, या आपको इस विषय में किसी से धोखा मिल सकता है, और इस टाइम में आपको पैसे उधार देने से भी आपको बचने की आवश्यकता रहेगी मित्रों। इसका भी पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। परिवार आपका साथ सहयोग करेगा, परिवार से आपको सहायता मिलेगी और परिवार के प्रति भी आपकी सोच जो है वो पहले से बदलेगी। हालांकि परिवार में थोड़ा विवाद होता रहेगा, चिक होना या थोड़ा लड़ाई झगड़ा होने की संभावना भी बनी हुई है, इसीलिए आप पेशेंस बना करके रखें
क्रोध से बचने की कोशिश करें और जितना हो सके संयम से दूसरे व्यक्ति से बातचीत करनी है। साथ ही साथ मित्रों, विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव आपको मिलेंगे। विवाह में आ रही बाधा को आप समाप्त करेंगे और फिर से विवाह को लेकर के जो प्रस्ताव मिलेंगे उसमें आपकी भी रजामंदी होगी, आपकी भी हाँ होगी। और अब ये जो हाँ होगा वो हमेशा के लिए होगा और आगे 1.5, 2, 2.5, 3 महीने के बाद शादी भी आपकी हो जाएगी। इसको लेकर के भी अब आप चिंता ना करें। कहीं ना कहीं सिंगल लोगों के लिए यह टाइम बहुत ही अच्छा और बढ़िया रहने वाला है। किसी का साथ सहयोग मिल सकता है या फिर मैरिज को लेकर के प्रस्ताव आपको मिल सकता है। इसके साथ साथ लव रिलेशनशिप को लेकर के देखा जाए तो ये समय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बढ़िया है। और अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है या आपका समय जो आपके पक्ष में नहीं है, कोई प्रियतम आपको छोड़ करके चला गया है, तो इस टाइम में वे दोबारा आपसे बातचीत प्रारंभ कर सकते हैं। वो फिर से आपकी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं बातचीत आपकी आगे बढ़ेगी, बातचीत चलेगी। किसी तरह की कोई समस्या ज़्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप को लेकर के भी एक समन्वय और सामंजस्य आप इस टाइम में ज़रूर बैठा पाएंगे। इसके साथ साथ मित्रों, वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं से आपको ज़रूर मुक्ति मिलेगी। इस टाइम में पति पत्नी के बीच में जो खटपिट है, जो वाद विवाद है, जो चिक है, जो डिवोर्स को लेकर के बातचीत डेली आपकी होती है या सेपरेशन वाली स्थितियां बनी हुई हैं, तो उसमें भी आप इस टाइम में कमी देखेंगे और अपने पति पत्नी के बीच में जो समन्वय की कमी है उसे आप पूर्ण रूप से ठीक करने में सक्षम होंगे। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना होगा। इसमें किसी तरह से आपको आगे बढ़ना नहीं है और एक विश्वास बना के रखना अपने पार्टनर के प्रति। और जितना विश्वास, जितना भरोसा आप दोनों के बीच में रहेगा उतना ही आगे रिश्ता अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अब्रॉड जाने वाले लोग अगर उत्सुक हैं, इच्छुक हैं, जाना चाहते हैं, फाइल लगाई हुई है, जल्द ही उनको भी अच्छा समाचार मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें विदेश में किसी तरह से भी कोई दिक्कत है, हमारे भारतीयों को जो विदेश में बसे हुए हैं उनको मानसिक तनाव, डिप्रेशन या एंग्जाइटी वाली स्थिति इस समय में महसूस तो हो रही है, लेकिन आगे चल कर के धीरे धीरे आप इसमें काबू करेंगे, ये चीज़ें ठीक होंगी और किसी तरह से भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ़ॉरेन के लिए भी, टूर एंड ट्रैवल के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हैं या जॉब के सिलसिले में आप बाहर जाना चाहते हैं तो इसके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम रहेगा। मित्रों, इसके साथ साथ स्वास्थ्य देखा जाए तो स्वास्थ्य आपका अच्छा है, पहले से बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे। और आपका स्वास्थ्य बेहतर हो इसके लिए योग, एक्सरसाइज, प्राणायाम, व्यायाम भी करो, डॉक्टर की पूरी सलाह लेते करो, खान पान पर विशेष ध्यान करो। किसी तरह की कोई मेजर दिक्कत, मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा नियमों का आप पालन करेंगे तो सब कुछ ठीक होने लगेगा, सब चीज़ें सही होने लगेंगी। कोई चिंता करने की या घबराने की बात नहीं है। इसके अलावा मित्रों, इस समय में आपका एजुकेशन, जो आपका शिक्षा है वो अच्छी रहेगी, विशेषकर मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग। इसके अलावा यूपीएससी का जो एग्ज़ाम देने के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। और आर्ट से जुड़े हुए लोग, कला क्षेत्र, कला जगत से जुड़े हुए लोग, क्रिकेटर, जो कोई स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं ये जो समय है ये वाला बहुत ही बढ़िया, उत्तम है, अच्छा है और इसमें अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। बाकी मित्रों, ये हमारा जो राशि का प्रेडिक्शन होता है ये जनरल प्रेडिक्शन है और इसमें अगर आप चाहें तो पर्सनली भी हमसे अपनी हॉरोस्कोप बना करके पर्सनली जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मित्रों, आपकी समस्या हमारी समस्या है, आप हमारे लिए क्लाइंट या कोई कस्टमर नहीं है, आप हमारे लिए एक परिवार का हिस्सा हैं। तो कहीं ना कहीं अगर समस्या है तो समाधान भी है। मित्रों, अगर आपके जीवन में परेशानी है तो उसका हल भी है। तो परेशानी से घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, उसका हल तलाशने की कोशिश करनी है। तो ऐसे में ज़रूर हम भी आपको यही बातें बता रहे हैं। और विशेषकर जब आप अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे बातचीत करेंगे तो वो अनुभव ही आपके लिए बहुत अलग होगा और बहुत अच्छा भी लगेगा आपको। और इसके साथ साथ मित्रों, आप कोशिश ये करें कि एक बार अपनी पत्रिका का विश्लेषण हमसे ज़रूर करवाएं, जो कि आप आगे का भविष्य जान पाएंगे कि आगे आपका भविष्य कैसा रहेगा।
कैसा रहेगा जीवन और क्या कुछ करने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, विस्तार से हम एक एक चीज़ें जो है आपको बारीकी से हम बताएंगे। बाकी मित्रों, मैंने ये सब चीज़ें बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप ऐसे ही स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए और हमेशा अच्छे व्यक्ति की तरह आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।